Hi everyone, welcome back to our channel Judiciary Gold. आज के इस नॉलेज ट्रैक के सेशन में मैं कनिष्क ये कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसे लॉज के बारे में मैं बताऊं जो कि आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें लीगल हैं, पर दर हकीकत वो चीजें लीगल नहीं हैं, या तो वो पूरी तरह से इलीगल हैं और लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं है, या फिर वो एक ग्रे एरिया में फंक्शन करते हैं और उस ग्रे एरिया के चलते उस लूपहोल का फायदा उठाया जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें जो लीगल नहीं है पर लीगल लगती हैं, उस लिस्ट में मेरा पहला जो कंटेंशन है वो है कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट से मतलब आप समझते हैं कि जैसे हमारे यहां प्राकृतिक तौर पे ये नहीं कहा जाता कि लगाइए 2 डंडे साहब अभी सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स को लेकर के, बच्चों को लेकर के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अब किसी भी तरीके की मारपीट वाली पनिशमेंट को देना बैन हो चुका है। अभी से नहीं, काफी समय से ये बैंड है और इसको लेकर के गाइडलाइंस जारी हुई हैं फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड फ्रॉम वेरियस बोर्ड्स एज वेल। साथ ही साथ कई बार सवाल यह आता है कि चलो स्कूल्स को तो हमने रोक दिया, पर बच्चों के भी तो कुछ संवैधानिक अधिकार हैं, कुछ विधिक अधिकार हैं, कुछ मूलभूत अधिकार हैं, और उन अधिकारों का हनन अक्सर हमने परिवारों में ही होते देखा है। तो क्या परिजन, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार आपको इस तरीके से मार पीट सकते हैं कि आपकी बुरी हालत हो जाए? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज तक एक सॉलिड स्टैंस नहीं लिया है, लेकिन इसके 2 पहलू हैं। यदि वो मारपीट थोड़ी बहुत है, यदि डांट फटकार थोड़ी बहुत है, इस तरीके के एक्शंस हैं जो कि डिसिप्लिन या फिर नर्चरिंग को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, वो हमेशा वैलिड माने जाएंगे, नेसेसिटी माने जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर इस तरीके की मारपीट हो रही है कि बच्चे को शारीरिक तौर पे बहुत ज्यादा क्षति, बहुत ज्यादा चोट पहुंच रही है, या फिर इस तरीके का कुछ एक्शन लिया जा रहा है जैसे कि बच्चे को किसी बंद कमरे में 2 दिन तक बंद रख दिया, कोई खाना पीना नहीं दिया, तो इन सारी ही चीजों में उस बच्चे के पास भी वो सभी अधिकार हैं। आईपीसी के अंतर्गत वो अपने माता पिता पर, अपने रिश्तेदारों पर भी उसी तरीके से केस कर सकता है जैसे कोई व्यक्ति बाहरी किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कर सकता है। ये बच्चों के प्रति मारपीट, हिंसा, ये सारी ही चीजें लीगल लगती जरूर है पर है नहीं। सिमिलरली, सेकेंड पॉइंट इज ऑफ रिक्रिएशनल ड्रग्स। हाल ही में हमने बहुत सारे पार्टीज, बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे टीवी सीरीज में रिक्रिएशनल ड्रग्स का नाम सुना। बहुत सारे सेलिब्रिटीज का नाम रिक्रिएशनल ड्रग्स के साथ लाइमलाइट में आया और इसके प्रति निंदा भी कई लोगों ने करी और समर्थन भी कई लोगों ने किया। यह कहा गया कि छोटी सी ही तो क्वांटिटी है, 10 ग्राम में क्या होता है। पर लेट मी टेल यू, द NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, प्रिवेंट्स and prohibits and punishes any kind of use of recreational drugs. Not only use, उसका possession रखना, उसको बेचना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, प्रोड्यूस करना, सप्लाई करना, कोई भी चीज अगर उससे एसोसिएटेड है, even the smallest quantity of those drugs can land you very well in jail. ये चीजें टीवी एंड मूवीज के कल्चर के तहत हमें लीगल लगने लगी हैं, पर यह बिल्कुल भी लीगल नहीं। थर्ड इज पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गई है जब से इंटरनेट फ्री हुआ है। सिंस 2014-2015 जब से अनलिमिटेड फ्री इंटरनेट का एक्सेस सभी लोगों को मिला है और जिस हिसाब की बेरोजगारी की दशा है, पोर्नोग्राफी ने एक नया मोड़ ले लिया है। इजी एक्सेस टू hundreds and thousands and millions of websites। इसको लेकर के कोर्ट्स के स्टैंड्स अलग अलग रहे हैं। कभी सारी वेबसाइट्स को बैन कर दिया, कभी इस चीज को बोल दिया कि इलीगल नहीं है। तो फाइनल स्टैंड क्या है? इज पोर्नोग्राफी लीगल और इज इट इलीगल? तो यदि आपके सर्वर पे बैंड है तो इसका मतलब आपका सर्वर उसको बैन कर रहा है। पोर्नोग्राफी एंटायरली इलीगल नहीं है इन इंडिया, बट
एनी फॉर्म ऑफ शेयरिंग ऑफ पोर्नोग्राफी, किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सारी चीजें बैंड हैं, ये सारी चीजें इलीगल हैं। पोर्नोग्राफिक मटेरियल पब्लिक प्लेस में देखना, दिखाना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सप्लाई करना, ये सारी ही चीजें इलीगल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बनाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल, बच्चे यानी 18 साल से कम उम्र के किसी भी शख्स का इस्तेमाल फॉर मेकिंग पोर्नोग्राफी इज इलीगल अंडर द पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इसके तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, ढूंढना, सर्च करना, डाउनलोड करना, शेयर करना, कुछ भी करना इलीगल है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ बेटिंग एंड गैम्बलिंग। क्या बेटिंग और गैम्बलिंग लीगल है? तो इस पर जनरली कंसेंसस ये आता है कि नहीं, ये तो इलीगल है, ये तो इलीगल हमने सुना ही है। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है, कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि तीन पत्ती, रमी जैसे ऑनलाइन गेम्स, ड्रीम 11 जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप पैसा लगाते हैं, गेम खेलते हैं, पैसा जीतते हैं, क्या वो चीजें गैम्बलिंग नहीं है? क्या वो चीजें बेटिंग नहीं है? यहां पर आता है एक ग्रे एरिया। बेटिंग एंड गैम्बलिंग अभी भी इलीगल ही है इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। ऑफलाइन, किसी पब्लिक हाउस में, किसी प्राइवेट लोकेशन में, इन सब जगहों को गवर्न करने वाले इंडिविजुअल लॉज हैं, उनके अपने नुआंसेस हैं जो इसको इलीगल बनाते हैं। पर जब भी हम गेम ऑफ स्किल की बात करते हैं, जहां पर भी मामला होता है कि आउटकम हमारे कंट्रोल में है, वहां पर यह चीज इलीगल नहीं रह जाती। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 30 में वेजरिंग अग्रीमेंट्स की बात करता है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर आप वेजरिंग अग्रीमेंट कर रहे हो तो जिस भी इवेंट पे आपका अग्रीमेंट बेस्ड है वो एक अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति के हाथ में उसका आउटकम नहीं होना चाहिए। यदि आप कैरम खेल रहे हैं तो कैरम इज अ गेम ऑफ स्किल, इट्स नॉट अ गेम ऑफ चांस। वो एक स्किल का गेम है। हमने मुन्ना भाई में इस चीज को देखा है। खैर, जोक्स अपार्ट, कैरम एक स्किल का गेम है और जहां पर भी स्किल इन्वॉल्व होती है वहां पर कभी भी वेजरिंग को सट्टेबाजी का नाम ना देकर के, अवार्ड का नाम देकर के एक ग्रे एरिया से बचा जा सकता है। सिर्फ इसलिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ये गैम्बलिंग चलती है, ये गैम्बलिंग चलती है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि गैम्बलिंग एंड बेटिंग हैज बिकम लीगल इन इंडिया। इट्स स्टिल इलीगल। एंड लास्टली, पायरेसी एंड काउंटरफीट गुड्स। रिसेंटली एक सर्वे में ये पता पड़ा कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ये कहते हैं कि हमने कभी किसी व्हाइट कॉलर क्राइम में पार्टिसिपेट नहीं किया, हमने कभी किसी व्हाइट कॉलर क्राइम को तवज्जो नहीं दी, हमने किसी व्हाइट कॉलर क्राइम में को इनिशिएट नहीं किया। और उसी प्रतिशत में से आधे से ज्यादा प्रतिशत लोगों ने यह माना है कि हां, हम इंटरनेट से फ्री में मूवी डाउनलोड करते हैं। इंटरनेट से फ्री में मूवी डाउनलोड करना, चाहे टेलीग्राम के थ्रू, चाहे टोरेंट के थ्रू, चाहे किसी भी माध्यम से, पायरेसी भारत में लीगल नहीं है। किसी भी तरीके से यदि आप उन डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के लगाए हुए पैसे को बिना पैसे दिए उनके आउटपुट को देख सकते हैं खुद डाउनलोड करके, किसी वेबसाइट के थ्रू, किसी टोरेंट के थ्रू, किसी ब्राउजर के थ्रू या किसी भी माध्यम से, वो चीज लीगल नहीं है। वो कॉपीराइट वायलेशन में मानी जाती है। वो सिनेमा से रिलेटेड जितने एक्ट्स हैं उसका भी एक वायलेशन होता है। तो इन सारी ही चीजों को ध्यान में रखिए। अगर आपको इन चीजों के बारे में पता है ऑलरेडी तो वेल एंड गुड फॉर यू, बट अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो जिन लोगों को आपको लगता है कि इसके विषय में जानकारी नहीं होगी, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट पीपल नो कि कई ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है कि यार ये तो लीगल है, पर वो असल में नहीं होती। आई होप दिस सेशन was informative for you. This session was helpful for you. Do like this video and let us know in the comments what do you think about it. Thank you so much.